बहुत बढ़िया काम कर रही है। 2024 में भी मोदी आएगी और 2029 में भी मोदी आएगी। मोदी 353 में, ये है 30-35 के अंदर में। घर खड़ा होता है नींव के ऊपर, नींव होना चाहिए मजबूत। अच्छा, इनका नींव ही इतना कमजोर है कांग्रेस का। तो कांग्रेस कहाँ पे है देख लो आप। नहीं नहीं, कैसे घुस रहा है मेरे को बताओ आप। अभी तो मारे हैं दबादब, पंजाबी भाई मारे हैं ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश किसान और गांव देश की रीढ़ है, ना कि हाईवे देश की रीढ़ है। आप जहाँ खड़े हो ना, 5-6 साल पहले आके देख लेते। मैं भी यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। मेरी बात, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप फोटो खींचिए, मजा कीजिए। 24 में मोदी जी कम से कम 400 सीट के साथ आने वाले हैं। सारे ऋषि मुनियों ने गाय पाली, सिर्फ गांधी ने बकरी क्यों पाली? मेरे को जवाब चाहिए, वो जवाब दो। मुसलमानों के साथ में क्या अन्याय किया गया देश के अंदर? क्या नहीं हुआ? बताओ, थोड़ा बताओ हमें भी। क्या नहीं हुआ? एनआरसी नहीं आया था, NRC सीए नहीं आया, लागू नहीं हुआ। सीए आया नहीं। मैं बताता हूँ 5 पॉइंट एनआरसी का और सीए का। इनसे पूछे 5 पॉइंट क्या है। पूरे हिंदुस्तान में जो पोटास में बिना किसी ज्ञान के सिर्फ 4 लोग खड़े हो गए सिर्फ विरोध में। 2014 के पहले कितने दंगे होते थे और 2014 के बाद कितने दंगे होते थे। 2014 के पहले हर बस में लिखा रहता था सीट के नीचे संभल कर बैठिए, बम हो सकता है। आज एक बस में लिखा नहीं रहता ये सब। नीरव मोदी कहाँ गया? ललित मोदी कहाँ गया? उनको किसने लोन माफ किया? उनके मित्र थे, उनको रातों रात फरार करा दिया। नीरव मोदी की बात करते हैं, इनको पूछे नीरव मोदी के लोन का गारंटर कौन था। हम भी महात्मा, मेरा भी अनाउंसमेंट कर दो। अच्छा, हाँ, उनका तो कॉलर वाला टी शर्ट था, मेरा ये देख लो। तो हाँ, तो मैं उनसे बड़ा महात्मा हूँ। बेवकूफी और चापलूसी की अगर सीमा देखनी है तो उसके लिए ज्वाइन करे कांग्रेस पार्टी। मूर्खता, एक भी मेरे सवालों का इन्होंने ना लॉजिक से ना डेटा से कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप अंधभक्ति बोलते हो ना तो अंधभक्ति सही। अच्छा, फिर भी मोदी आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बताइए। मुझे लगता है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरी रिलीजन शुड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंस के वो डिसाइड कर सके। हम उन पर थोपना नहीं चाहिए। आप ये करेंगे, आपने पहना क्या है, आप खाएंगे क्या, अब ये संसद से बन के आएगा। मेरे घर में शाम को बनेगा क्या, अब ये संसद से बन के आएगा। सर क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? उड़ीसा काटावांजी के। उड़ीसा जी। यहाँ पे दिल्ली घूमने आए? जी जी जी। कैसा लग रहा है दिल्ली आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत तबीयत का लग रहा है। ये वार मेमोरियल देखने में पहले आते थे तो ऐसे ही बाहर से देख के चले जाते थे। अभी ऐसा लगता है कि यहाँ घंटे 2 घंटे रुकें और देखें, क्योंकि विकास जो बोलते हैं इसको तो विकास है। और क्या है तो विकास। अच्छा भाई अपना आदमी देखो कितनी चहल पहल, यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो यहाँ विकास किसको है? ऑटो वाले को विकास मिल रहा है, आपका रेडी वाले को विकास मिल रहा है, चाट वाले को विकास मिल रहा है। क्या है, सबको तो रोजगार मिल ही रहा है। पहले क्या हाल था? पहले बहुत बुरा हाल था भाई साहब। पहले तो इतना बुरा हाल था कि पहले ही मैं आ रखा हूँ। पहले ही मैं बहुत बार आ रखा हूँ यहाँ पे। पहले ही बहुत बुरा हाल था। यहाँ क्या होता है भाई, विपक्ष वाले क्या होते हैं, खाली मोदी से जो है बोलते हैं हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। किस चीज़ का सबूत देगा वो? सबूत तो अपने आप दिख रहा है ना। सबूत दिख रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा दिख रहा है ना, मेट्रो चल रहा दिख रहा है ना, जेवर एक्सप्रेस दिख रहा है ना, यमुना एक्सप्रेस दिख रहा है ना। ये तो दिख ही रहा है ना लोगों को। आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे वंदे भारत ऐसा बना दिए हैं कि एक गाय टकराने से टूट जा रही है पूरी तरीके। नहीं 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 नहीं, वो तो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर स्पीड से डैश होगी, ये अभी तो ऋषभ पंत की गाड़ी भी तो डैश हुई ना। तो मर्सिडीज बेंज है वो तो 2 करोड़ की गाड़ी है, वो भी तो डैश हो गया तो पूरा आग लग गया। तो कोई भी चीज़ के अंदर स्पीड के अंदर में कितनी स्पीड के अंदर रहती है आप देखिए। अगर किसी चीज़ से डैश होती है तो उसका थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, ऐसा थोड़ी है क्या। मोदी सरकार काम कैसा कर रही है देश में? बहुत बढ़िया काम कर रही है। 2024 में भी मोदी आएगी और 2029 में भी मोदी आएगी। 2024 और 2029 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, विपक्ष में अगर कोई ऐसा कंपटीशन रहता है इनके साथ तो नेट टू नेट फाइट होता है। अच्छा, नेट टू नेट फाइट होता है। मोदी 353 में, ये है 30-35 के अंदर में। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की 5-7 सीट बढ़ भी गई, 50 भी होगी तो क्या हो जाएगा? 5-7 और क्या। तो भाई साहब 5-7, मेरे को एक बात बताइए, गुजरात में कितनी सीट थी? 77। अभी कितनी होगी? 20 है। बंगाल के अंदर 7, यूपी के अंदर 7। तो ये तो क्षेत्रीय जगह में सब जगह साफ होते जा रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि इनकी सीटें बढ़ेगी? उम्मीद इसलिए करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कब था भाई साहब? भारत टूटा कब था जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत टूटा था कभी? भारत टूटा 1947 में। अच्छा, उससे पहले कोई भारत नहीं टूटा है। मोदी जी तोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, कौन बोला मोदी जी तोड़ रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं? नहीं नहीं, कौन बोला हिंदू मुसलमान? राहुल गांधी के बोलने से क्या होता है? राहुल गांधी के बोलने से क्या होता है भाई? बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, तभी तो आज ये हाल हो गया कांग्रेस का। अच्छा,
अगर अच्छे से अगर कांग्रेस संभाले होते तो आज गुजरात में अपनी सरकार बनाते ये। अच्छा लास्ट टाइम में तो नियरेस्ट थे ना दोनों, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा। तो अभी 77 से 20 में क्यों आ गए? अच्छा क्यों इन्होंने गए ही नहीं गुजरात प्रचार करने के लिए। ये तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। अरे पहले तुम तुम्हारी सीट तो बचाओ। अच्छा। तो जो हारे हुए एमएलए हैं जो लास्ट टाइम जीते थे वो अभी फिर थोड़ी मेहनत करेंगे और अच्छा हैं? क्या होता है देखो भाई साहब, घर खड़ा होता है नींव के ऊपर, नींव होना चाहिए मजबूत। अच्छा इनका नींव ही इतना कमजोर है कांग्रेस का, तो कांग्रेस कहाँ पे है देख लो आप। क्यों, क्या गलती कर रही है कांग्रेस, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं मेरे को तो लग रहा है गलती ही गलती है। हाँ क्या बोल रहे हैं? 60 साल से तो नींव कमजोर थी, मोदी जी तो चलाते आ रहे हैं सरकार, किसकी, है भारत ना? में? नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नींव कमजोर थी कांग्रेस की, तो 60 साल से सरकार कैसे चलाई कांग्रेस ने? साल कांग्रेस ने चलाया है। सरकार कैसी चलाई? एंटोनी साहब थे, बोले सोल्जरों के पास जूते नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है जूते लाने के लिए। अभी मजबूत कौन किया है? सेना मजबूत। सेना मजबूत हुई ना तभी अपन खड़े हैं। हाँ, चीन की बात क्या बोल रहे हो वैसा? चीन पे तो दिखाइए कितना चीन ने कवरेज किया है, वो तो क्यों नहीं दिखा रहे? चीन में कोई कवरेज डर है तभी तो राहुल गांधी की कोई भी चैनल पे यात्रा नहीं दिखा रहे हैं। मोदी जी क्या पत्रकार हैं? दिखाइए। मोदी जी ने सारे चैनलों को हायर कर लिया। हेलो भैया, अरे इनके बोलने से ऐसा ये हायर हो जाते हैं कि आपको भी चीन इंडिया में भारत में घुस रहा है। नहीं नहीं, कैसे घुस रहा है मेरे को बताओ आप। अभी तो मारे हैं दबादब, पंजाबी भाई मारे हैं ना, लेकिन कैसे पीछे गए हैं। गांधी बोले कि हमारी सेना पिट के आई है। नहीं नहीं, 2007 में जब ओलंपिक हुआ था चीन के मेन गेस्ट ये थे। क्यों की बात क्यों कर रहे हैं? ये नहीं बता रहा हूँ मैं, साथ में इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, हैं प्रेसिडेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, तो सोल में होना चाहिए ना उनको, हैं? बोलो सर। सर ये बताओ क्या क्या देखा आपने कि सेना मार खा रही है? नहीं नहीं नहीं, अभी भारत इसलिए जुड़ रहा है कि स्मृति ईरानी पहले जब 500 का सिलेंडर था तो चूड़ियां फोड़ती थी प्रधानमंत्री के निवास पे, और अब 1000 का हो गया तो भारत जुड़ रहा है। पहले से जुड़ा हुआ था, अब टूट रहा है, 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। अभी बोलो। एक सेकंड, आप क्यों पकड़ रहे हैं? आप क्यों पकड़ रहे हो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना। पकड़िए बीच में। हाँ बोलिए आप। ये बोल रहे हैं 500 रुपया जब सिलेंडर था तो उस समय 2 दिन लाइन में लगना पड़ता था, अभी 4 तल्ला सिलेंडर पहुंचता है, 4 तल्ले के अंदर। अच्छा। गली गली में सिलेंडर बिक रहे हैं, गली गली के अंदर में। अच्छा। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब 500 रुपए का सिलेंडर था, 100 एक्स्ट्रा देते आपके घर में पहुंच जाता, अब 1000 रुपए में भी नहीं पहुंच रहा। हाँ, टाइम में जब लास्ट 2014 का चल रहा था उनके टाइम में 1400 रुपये था। ठीक है, आप दूसरी बात जब मोदी जी के टाइम में 350 रुपये का सब्सिडी भी मिल रहा था, और उन्होंने बोला था कि वैसे लोगों को सुन लो ना, वैसे लोगों को जिनको कि नहीं मिल रहा है स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था, और 5 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी। ये सब बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमारी सेना को चीन मार रही है। मैं नहीं, ये बेवकूफ है, इनको 44,000 वर्ग किलोमीटर किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। और बताइए, अभी वर्तमान में जो पुलवामा पे हमला हुआ था वो कहाँ से आया था? इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, 44,000 वर्ग किलोमीटर दिया वो तो मेरे सामने की बात नहीं है, जब आपके सामने हो रहा है? प्रेजेंटली। ये आपके सामने हो रहा है? हाँ, ये हमारे सामने हो रहा आप है। वहाँ गए थे? हाँ, हमारे सामने हो रहा है। यूपी के अंदर भैंसे पानी पी रही है सिलेंडर में। यूपी में मोदी किसने बोला था? संसद भवन में किसने बोला था कि लद्दाख में एक पेड़ भी उगता नहीं है, जरूरत नहीं है, दे दो चाइना को? किसने बोला था? उज्ज्वला योजना दी थी, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दी थी, उसका सारा पैसा वसूल किया है जनता से, सादा पैसा वसूल किया कैसे? जनता से। कैसे? जब आदमी दूसरा कनेक्शन की दूसरी किस्त लेता है तो उसमें बढ़ा के उसको पैसे दिए जाते हैं, उससे काटा जाता है पैसा। उज्ज्वला योजना किसको फ्री में मिला सिलेंडर, बताइए आप। मैं भाई साहब, मेरी इनसे पूछना है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत से चाइना की सीमा नहीं मिलती थी। ठीक है, भारत की सीमा चाइना से नहीं मिलती थी। आपके जब भारत नहीं घुसी, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बीच में लद्दाख का एरिया 44,000 वर्ग किलोमीटर जब दे दिया तो भारत की सीमा चाइना से मिलने लगी, और तब से चाइना का घुसपैठ हो रहा है। आज मोदी जी ने कितना ले लिया चीन? आज मोदी जी ने कितना ले लिया? दे दिया। अब मेरी बात सुनो,
2014 के पहले भारत में किसी ने बीआरओ का नाम भी नहीं सुना होगा कि बीआरओ क्या है। आप जानते हो बीआरओ क्या है? मेरी बात क्या है सुनो BRO? सुनो आपने सुना? मेरी बात सुनो पहले शांत मनीष, जब इनके एक एंटनी आपके अभी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि भाई भारत की नीति है कि भारत की सीमा पे अपने को बनाना नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से 300 किलोमीटर जो सेना है गधे पे बैठ के जाती है। आपके पास सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? आप बीआरओ का लोगों ने नाम सुना? आप बॉर्डर पे कितनी भी हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज टैंक जा सकती है। आपने नाम सुना है? गोल्डी बेग का नाम सुना है? आप कितनी बार गए हो? हाँ, मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ अपने बारे में। मैं रिटेल सेक्टर में काम करता हूँ और मेरा नॉर्थ ईस्ट, मैं इंडिया के हर स्टेट में घूमा हूँ, गांव में आज भी सड़कों की हालत खराब है। सड़कों की हालत खराब है। हाँ, मोदी जी के साथ दिल्ली देखिए, बस देखिए। गांव की सड़कें स्टेट देखती है, सेंट्रल नहीं देखती है। सेंट्रल हाईवे देखती है और हाईवे पूरे इंडिया में आज हाईवे से तुम्हारा काम क्या चल जाता है? हाईवे कहाँ से काम चल हाईवे कैसा है? बिजनेस आएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश और देश किसान और गांव देश की रीढ़ है, ना कि हाईवे देश की रीढ़ है। के बारे में बताइए फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। फसल बीमा योजना क्या है? बीमा मिला तुम्हें? बीमा मिला? फसल बीमा योजना क्या है? आपको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर लॉजिक इनको नहीं मिला बीमा? इनके पास, हमारे वहाँ तो सबको मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड, आज किसी भी किसान के पास जमीन है उसको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। इनके पास जमीन है, पूछिए। अरे वोट पहन के सरकार नहीं चलती है, सरकार जमीन से चलती आप भी है। आप जहाँ खड़े हो ना, 5-6 साल पहले आके देख लेते। मैं भी यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। मेरी बात ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप फोटो खींचिए, मजा कीजिए। 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या होने वाला है? 24 में मोदी जी कम से कम 400 सीट के साथ आने वाले हैं। भैया कम से कम 400। मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बात सुनो, मोदी जी ने आके 2014 के बाद सारा कांग्रेस राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें मिलेंगी। अरे भैया भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत तो कब से जुड़ा हुआ, उनको पाकिस्तान की यात्रा करनी चाहिए। भारत 1947 में टूटा। 150 साल पहले भारत की सीमा कितनी थी बताइए? 150 साल पहले भारत के एरिया सरकार किसकी कितनी थी? सुन लो मेरे भाई साहब, सुन लो। कितना जोड़ा मोदी जी? 150। एक सेकेंड जवाब दे दो इनका। अरे भैया सर जवाब दे दो। अरे कोई जवाब दे दो। सारे ऋषि मुनियों ने गाय पाली, सिर्फ गांधी ने बकरी क्यों पाली? मेरे को जवाब चाहिए, वो जवाब दो। नहीं मुझे नहीं पता, नो कम। मैं नहीं कुछ। बकरी क्यों पाली? हाँ क्यों पाली आप बता दो। इधर आओ, क्यों पाली आप बता दो। मैं वही पूछना चाहता हूँ। मैं आज तक खुद कंफ्यूज हूँ कि क्यों पाली है। तो एक सवाल, हम क्या करते हैं? मेरा घर 50 गज का है तो हमें चिंता केवल अपने 50 गज की होती है। आज भारत 150 साल पहले 33 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था। आज इन जैसे लोगों की वजह से घट के 9 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। सोचने का विषय है कि 24 लाख वर्ग किलोमीटर कहाँ चला गया। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, हम कभी नहीं सोचते। हमें लगता है कि बस हमारा 50 गज 100 गज का प्लॉट सुरक्षित रहना चाहिए। देश की सीमा के बारे में सोचने की चिंता नहीं। अपने घर के बाहर चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, रोड के चारों तरफ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आरिफ खान, आरिफ खान जी कहाँ रहते हैं आप? पंजाब मलेरकोला। पंजाब में। ये बताओ देश में क्या माहौल है? क्या वाकई में हिंदू मुसलमान देश में किया जा रहा है? क्यों चला रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हैं ये कुछ? हो रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो चल रहा है 2014 से। 2014 से मोदी के आने के बाद से? बिल्कुल। उससे पहले तो क्या हम महसूस किया आपने ऐसा? ये नहीं होना चाहिए। क्या महसूस किया आपने कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इसका हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, माड़ा प्रभाव। क्या मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? मैं कब से भाई को सुन रहा हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान में हम हैं, हम तो हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान क्या करने जाना है? क्यों पाकिस्तान? हर बात में पाकिस्तान पाकिस्तान कर जा रहे बताओ कि हैं। मुसलमानों के साथ में क्या अन्याय किया गया देश के अंदर? क्या नहीं हुआ? बताओ, थोड़ा बताओ हमें भी। क्या नहीं हुआ? एनआरसी नहीं आया था, NRC? सीए नहीं आया, लागू नहीं हुआ? सीए आया नहीं, सीए आया ना, सीए आया, क्या आया था सीए? बताइए सीए का। मैं बताता हूँ 5 पॉइंट एनआरसी का और सीए का। इनसे पूछे 5 पॉइंट क्या है।
पूरे हिंदुस्तान में जो पोटास में बिना किसी ज्ञान के सिर्फ 4 लोग खड़े हो गए सिर्फ विरोध में। और उसके बाद चूंकि इनका पर्सनल है कि भाई आज तक एक आदमी नहीं बताएगा 2014 के पहले कितने दंगे होते थे और 2014 के बाद कितने दंगे होते थे। 2014 के पहले हर बस में लिखा रहता था सीट के नीचे संभल कर बैठिए बम हो सकता है। आज एक बस में लिखा नहीं रहता ये सब। अरे क्या बात आप करते हो, एक दंगा अब नहीं हो रहा। 2014 के पहले दंगा होता था। आज के डेट में सुनो आज के डेट में भी कोई आज के डेट सुनो, में कोई सुनो, व्यक्ति नहीं बोलता है सुनो। हिंदू मुसलमान या मैं ये नहीं कहता कि 2014 से पहले जो सरकार थी वो भी अच्छी थी और 2014 के बाद जो सरकार आई है ये नहीं अच्छी है। पहले ये दोनों एक ही हैं। मैं तो दोनों को एक बराबर मानता हूँ, पहले वाली भी और ये वाली भी। पहले जो होता था मुसलमानों के साथ खास करके वो लुका छिपा होता था। हाँ, पता नहीं चलता था। हाँ, वो पीठ पीछे मुसलमानों के ऊपर वार करती थी और ये सीधा वार करते हैं। सीधा वार कर रहे हैं, सीधा वार कर रहे हैं। लो भैया बीजेपी सीधा वार कर रही है। नहीं, वार नहीं कर रही है। वैसा आप कैसे बोल रहे हैं, कहाँ क्या वार किया? पूरा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नहीं, कैसे किया जा रहा है बताइए ना। 2014 के बाद कौन से बड़े दंगे हुए? कौन सा हुए? ऊपर डिबेट क्या होती है, हिंदू मुस्लिम पर्दा दाढ़ी टोपी ये हो रहा है। जबकि डिबेट ये होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, किसानी के ऊपर। नेशनल मीडिया किस पे डिबेट कर रही है? बेरोजगारी पे डिबेट। बेरोजगारी दर कहाँ पहुँच गया हमारा? भुखमरी कहाँ है हमारी? बाकी हम मुझे एक चीज़ बताइए, भाई साहब बता रहे थे 5,000 का लोन एनपीए करा के नाम क्या है आपका? नाम बताओगे तो धर्म जान जाओगे। नहीं ऐसे क्या बात होगी? नाम पूछ लो। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहा हूँ। नाम बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाम बता। बहुत कुछ रखा है। नहीं, तो नाम क्यों? पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। पूछिए 2014 के पहले एनपीए कितना था? मैं कह रहा हूँ इनको, अरे ये मित्रों की सरकार है क्या? एनपीए कराते रहेंगे अंबानी अडानी। बाकी जरा आप 5,000 करा के दिखाइए। 5,000 एनपीए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। अच्छा कितना हुआ? नीरव मोदी कहाँ गया? ललित मोदी कहाँ गया? पहले आप सवाल पूछ लो। कहाँ गया वो? उनको किसने लोन माफ किया? उनके मित्र थे, उनको रातों रात फरार करा दिया। ठीक है, हाँ भैया देखिए 2014 तक भारत पे एनपीए था 10 लाख करोड़। पता है इनको, पहले पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बताइए। आज है 5 लाख करोड़। अच्छा, 5 लाख करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। दूसरी बात, नीरव मोदी की बात करते हैं, इनको पूछे नीरव मोदी के लोन का गारंटर कौन था पीएनबी बैंक में? पूछे इनसे। ये रिकवरी की बात कर रहे हैं। रिकवरी करो। पंजाब नेशनल बैंक के इनका गारंटर थे राहुल गांधी। हाँ जी, अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इनको पूछा, रिकवरी करी इन्होंने, रिकवरी करी, लेकिन रिकवरी करी क्या? हाँ रिकवरी 5 लाख करोड़ की रिकवरी है, आरबीआई का है ये। ठीक है, इसमें कोई मेरा फैक्ट नहीं है। दूसरा पूछिए चंदा कोचर कौन है, इनसे पूछिए। आप टीवी देखते हैं ना? अरे टीवी में आई क्या रहा है? गिरफ्तार हुए, पूछिए इनसे चंदा कोचर कौन है चंदा कोचर कौन है? सब गोदी मीडिया है, पूरा सब गोदी मीडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात तो कर लीजिए। नहीं, वो ये कह रहे टीवी देखिए। टीवी देखने के लिए बचा का है? वहाँ पे होता क्या है? डिबेट होगा हिंदू मुसलमान फलाना। उनको छोड़ दीजिए ना, अपनी बात बताइए। देश की बात करें ना, देश की डेवलपमेंट की बात, पर कैपिटा इनकम की बात करें। आप इतना नाराज है मोदी जी से, क्या 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे बताओ? देखो प्रधानमंत्री कोई भी नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये इनका मोदी के बाद में योगी। मोदी के बाद योगी। ये इनको बोले आप बन जाइए, उससे क्या दिक्कत है? इनको बोले आप बन। राहुल गांधी क्या लग रहा है? ठीक है, बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? पार्टी लेवल की बात है। किसी न्यूज पे नहीं दिखाएंगे, बोलो। नहीं दिखाई जाए। बोलो, मैं दिखाऊंगा। नहीं, आप शाम को कोई सी भी न्यूज चैनल खोल लो, अगर मोदी को जुकाम होगा तो पूरे दिन चलेगी 24 घंटे। अगर राहुल गांधी को बुखार भी होगा ना तो राहुल गांधी का टी शर्ट नहीं देख रहे हो आप न्यूज? भाई साहब नहीं दिखाते। राहुल गांधी का टी शर्ट नहीं देख रहे हो न्यूज चैनल? नहीं माने, उसमें भारत जोड़ो यात्रा दिखाई नहीं जाती। मैं शाम को टीवी देखता हूँ जाके, मैंने नहीं देखी है। दे दो आप दोनों, एक सवाल का जवाब दे दो भैया। बात नहीं कर रहा हूँ, ठंड में टी शर्ट पहने उसके। एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दोनों से, बड़ा ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, इन दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी 3 बार से सांसद है, ठीक है? उनकी 10 साल तक सरकार रही, ठीक है ना वो अपनी पार्टी में किसी जिम्मेदारी के पद पे है। जब उनकी सरकार थी तब भी वो किसी जिम्मेदारी के पद पे नहीं थे। आज भी जब उनकी सरकार भी नहीं है तो वो अपनी पार्टी के किसी जिम्मेदारी के पद पे नहीं है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भाग रहा है, आप उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचते हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का बात नहीं हो सकती। अरे ये कौन से ये लोकतंत्र है? यहाँ पे कोई जिम्मेदारी के पद पे होना जरूरी है क्या? किसी प्रधानमंत्री जिसके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास ना ओनरशिप है, जिसके पास ना लीडरशिप है,
कुछ है ही नहीं यार। वो व्यक्ति देश, इतने बड़े देश को नेतृत्व करेगा यार, कैसा बात हो भाई। मेरे से योग्य व्यक्ति अभी है बैठा हुआ, अच्छा तो मैं उसका इसलिए सपोर्ट करता हूँ। मेरा कुछ नहीं चलता है, मुझसे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी को भारत से उनसे प्रभु राम से जोड़ रहे हैं। देखो अभी हाँ देखिए देखिए देखिए, अब मैं भी हाफ टी शर्ट में हूँ, तो आप मुझे भी महात्मा कह सकते हैं, मैं भी महात्मा हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब, दिल्ली में दिल्ली 100 किलोमीटर नहीं चले होंगे। हम बता रहे हैं ना, हम चल लेंगे। आप बताइए, दिल्ली में तीन दिन तो सर्दी हुई भाई साहब। आज 31 दिसंबर है, आज भयानक ठंडी होनी चाहिए थी, जो है नहीं। देखो हम लोग ऐसे चल रहे हैं। हम भी महात्मा, मेरा भी अनाउंसमेंट कर दो। अच्छा हाँ, उनका तो कॉलर वाला टी शर्ट था, मेरा ये देख लो। तो हाँ, तो मैं उनसे बड़ा महात्मा हूँ। बेवकूफ़ी और चापलूसी की अगर सीमा देखनी है तो उसके लिए ज्वाइन करे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। और योग्यता के लिए अगर योग्यता का अंधभक्ति करनी हो तो बीजेपी। मूर्खता, एक भी मेरे सवालों का इन्होंने ना लॉजिक से ना डेटा से कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद आप किसी को भी अंधभक्ति कह दो, ये कह दो, पब्लिक फिर भी मोदी आएगा। अगर आप अंधभक्ति बोलते हो ना तो अंधभक्ति सही। अच्छा फिर भी मोदी आएगा। प्राउडली बोल रहे हो अंधभक्ति। हाँ, प्राउडली बोल रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो गोदी मीडिया अंधभक्ति, फिर भी मोदी आएगा। अच्छा क्यों आएंगे? मोदी देश के लिए विकास कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों वोट दे? आप बताओ राहुल गांधी को क्यों चुने? कौन कह रहा है? कौन? नहीं आप कह रहे हो 2013 के बाद सब आईआईटी किसने बनाया? महंगाई कर दिया, बेरोजगारी कर दिया। कितने बार बताओ ना। कौन बेरोजगार है? प्लान की बात कर रहे मैं तो नहीं हूँ। पहला रोड प्लान कब आया? 20 का रोड प्लान, सेकंड कब आया? थर्ड कब आया? अच्छा, नागपुर रोड प्लान कब आया? ये बताइए, जब पहली सरकार बनेगी तो पहले ही आएगा ना वो? नहीं, जब कांग्रेस सरकार पहली बनी देश में तो पहले ही आएगा ना। ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस भारत की 2014 के बाद ही आई। अरे वहाँ पे हमारे क्या नाम है, बीजेपी के ये प्रधानमंत्री जो रहे हैं, तो उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी का योगदान नहीं रहा कुछ। अटल जी का ये सब बातें करना बहुत आसान होता है दादा, हम बता देते हैं ना, हम सबका काम बताता है। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो शुरू करी, सड़कों को जोड़ने का, जो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट काम था, उन्हीं के टाइम में बंदरगाह को जोड़ने का काम शुरू हुआ, उन्हीं के टाइम में नदियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है ना, राहुल गांधी के टाइम में भी भारत जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। राहुल गांधी के टाइम में भी भारत जोड़ने का काम हो रहा है। जोड़ने के लिए देखो, जोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, जनता जुड़ चुकी है। 2022 में, आज 2022 का आज लास्ट डे है। 2022 में 7 विधानसभा चुनाव हुआ, 5 बीजेपी जीत गई, 1 आम आदमी पार्टी जीती और 1 बाई चांस कांग्रेस पार्टी जीत गई। हाँ, बाई चांस। क्योंकि डिफरेंट 0.95% का, यानी 1% से भी कम वोट का शेयर था। भाई साहब, एक भी अगर डाटा मैंने गलत बोला हो तो आप बताना। पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है। अच्छा, पब्लिक बहुत क्लियर है, पब्लिक बहुत क्लियर है। ये लोग कितना भी कुछ बोलते रहे, पब्लिक क्लियर है। 400 का डाटा रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, 2014 में जरूर, मेरा 2024 में जरूर चला लीजिएगा। क्या देश में नफरत का माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है नफरत का माहौल? नफरत का माहौल ये है कि यहाँ पे जो है, जो सरकार मतलब आगे चल रही है, ये इनको सिर्फ एक लगता है कि सबसे इजीएस्ट कार्ड जो है वो रिलीजन का है। रिलीजन, किसी भी चीज को मैं नाम नहीं दूंगा, किसी भी रिलीजन कार्ड, किसी भी राहुल गांधी खुल के बोल रहे हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। ठीक है, एग्री करेंगे उस कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब क्या मुसलमानों के साथ में क्या अन्याय किया जा रहा है? अभी किसी भाई ने बोला था यहाँ पे एनआरसी नहीं आया, ट्रिपल तलाक, अभी क्या बाकी ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होना, सुधर गए, बाकी मामले सुधर गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बताइए। मुझे लगता है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी रिलीजन शुड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंस के वो डिसाइड कर सके। हम उनको थोपना नहीं चाहिए। आप ये करेंगे, आपने पहना क्या है, आप खाएंगे क्या, अब ये संसद से बन के आएगा, मेरे घर में शाम को बनेगा क्या, अब ये संसद से बन के आएगा। ये बात तो गलत है। फिर जब देश नहीं चाह रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्यों लाने की कोशिश की जा रही है? पहले एक बार बताइए भाई साहब से, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया। इनको सब ज्ञान हो गया, ड्राफ्ट भी नहीं हुआ अभी है। ड्राफ्ट भी लेकिन नहीं है। हमारे संविधान का जो कानून है, जो हमारे संविधान का कानून है, समानता कानून क्यों नहीं आना चाहिए? मैं एक चीज बताता हूँ, ये कह रहे आया नहीं है, ये कह रहे आना, ये तो कह रहे थे एनआरसी भी नहीं आएगा, सीए भी नहीं आएगा। एक मिनट, अभी आया कहाँ है? अरे क्या बात कर रहा है? ड्राफ्ट तक नहीं आया है, एनआरसी का ड्राफ्ट तक भी नहीं आया है। ये देखो क्या
उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया भाई। कोविड की सिर्फ- वजह से, कोरोना की वजह से। नहीं 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 भाई साहब, ये आप अपने मन से सोच रहे हो। यूनिफॉर्म सिविल को क्या नुकसान होगा आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हर किसी को, फॉर एग्जाम्पल किसी के मैं एक हिंदू हूँ, मेरे धर्म में अगर कोई चीज़ है, मुझे उसको मानने की मतलब ये होनी, आज़ादी होनी चाहिए। मैं मान रहा हूँ उसको, क्या चीज़ को मान रहा हूँ, क्या नहीं मान रहा हूँ। मानते हैं? हिंदू धर्म के लोग मानते हैं? मैं बाय बर्थ एक हिंदू हूँ, ठीक है। मैं नहीं मानता भगवान को, या मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं नहीं मानता जीसस को। तो ये चीज थोड़ी है कि जबरदस्ती थोपी उसमें जाए। कहाँ है थोपे रहे हैं? उसमें कहाँ? मैं एग्जांपल बता रहा, कानून में बहुत सारी चीजें कानून इसलिए है कि जो संविधान, जो कानून में ये होगा कि जो संविधान अगर आपको जो कानून बनी हुई है वो आपको मानना पड़ेगा। न तो इस्लाम का चलेगा, न किसी दूसरे धर्म का चलेगा। जो कानून है वो मानना पड़ेगा। क्या मानना चाहिए, नहीं मानना? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे उनको अपने हाल पे रहने देना चाहिए। जो जिसके रिलीजन के हिसाब से, उनके हिसाब से अपना। अभी ट्रिपल तलाक, क्या दिक्कत थी? ट्रिपल तलाक। इनको क्या है, देखो पहले तो कोई चीज आया भी नहीं है, पहले ही परसेप्शन कर लेना, ठीक है। चूंकि आपके मन में पहले से ही चल रहा है मोदी क्या है, मोदी के प्रति क्यों घिरना है, मोदी के प्रति सबके इन जैसे लोगों के मन में घिरना इसलिए है कि मोदी जी अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए अपने धर्म का भी पालन करते हैं। पूरे देश का इनको चिढ़ होती है, इनको दिमाग में सपना देखने के बाद बैठा दे तो सेकंड बार मोदी कैसे आए फिर? तो पलट देती ना। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी, हारी कि नहीं हारी? पब्लिक हरा दी ना। नोटबंदी अगर हुई तो मोदी को हरा देती। 2019 में क्यों लाई % बहुमत से?